अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैंने क्लीनिंग से स्टार्ट किया है क्योंकि इन दिनों में ज़्यादा यही काम हो रहा है। इतनी आंधियाँ आ रही हैं ना कि यकीन करें बुरा हाल है। तकरीबन हर रोज़ आ जाती है और हर रोज़ नहीं तो एक दो दिन छोड़ के तो आ ही जाती है। जैसे इस वीक में ना तकरीबन 3 बार आंधी आ गई है। और हमारा ये जो एरिया है ना ये पाकिस्तान के प्योर मैदानी इलाकों में आता है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आती हैं। बाकी सिटीज़ में इतनी नहीं है क्योंकि हमारे रिलेटिव्स ये लाहौर फैसलाबाद में रहते हैं, तो वो बताते रहते हैं कि वहाँ पे इतनी नहीं आती। लेकिन यहाँ पे तो ये जो गर्मियों के 3 महीने हैं ना ये बस ऐसे ही गुजरते हैं। बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं इस एरिया के अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे फ्रूट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, सब्ज़ियाँ अच्छी मिल जाती हैं, वेदर तकरीबन अच्छा ही रहता है। तो लेकिन साथ साथ एक ये भी है, तो खैर कोई नहीं। और आजकल हेल्पर मेरी नहीं आ रही, उसे तकरीबन 1 वीक हो गया है, वो छुट्टी पे है। तो इसलिए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना अकेले बंदे के लिए सारी क्लीनिंग भी करना। बेशक वो सारा काम नहीं करती लेकिन फिर भी हेल्प बहुत हो जाती है उसके आने से। उसकी बहन की शादी है तो ज़ाहिर है छुट्टियां तो उसने करनी थी, लेकिन अब तो शादी को ख़त्म हुए भी 3 दिन हो गए हैं। और रहती भी इतनी दूर नहीं है, पास ही है। अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के भी इंसान आना चाहे तो आ सकता है। लेकिन आपको पता है कि इनमें किसी का इतना एहसास नहीं होता। और नॉर्मल रूटीन डेज़ में छुट्टी कर भी लें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आजकल जैसे बेटे के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका भी बर्डन है, और फिर आंधी आने से क्लीनिंग का काम बहुत बढ़ जाता है। सारा दिन इसी में गुजर जाता है, थकावट भी बहुत हो जाती है, तो फिर दूसरे काम किचन वगैरह के काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो खैर जिसका घर है उसने तो काम करना ही है। और मुझे तो यही समझ आया है कि अपने घर को आपने खुद ही साफ़ रखना है, खुद ही सजाना संवारना है। कोई जितना भी कर लेना, लेकिन जिस तरह आप खुद कर सकते हैं ना कोई नहीं कर सकता। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग मैंने सारी कर ली है। और हमारा घर अंदर से इस तरह बना हुआ है कि वॉश नहीं हो सकता। होने को तो हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है क्योंकि वुड का काम है, कारपेट जगह जगह पे हैं, तो वो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने अंदर से वॉश नहीं किया, ऐसे ही साफ़ कर लिया है और बाहर से अब कर दूँगी वॉश। और बाहर से मैंने धो दिया था क्योंकि खुली जगह है ना, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, वो साफ़ ही नहीं हो रही थी। और अंदर हॉल वगैरह की सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि ऐसे हुआ है कि रात को मैं बेटे को पेपर की तैयारी करवा रही थी। जब उसका काम ख़त्म हुआ है ना तो थकावट इतनी हो गई थी कि बस हम दोनों सो गए हैं ना जाके। तो ये ध्यान ही नहीं दिया कि विंडो खुली हुई है। तो विंडो वन टू ऑल पूरे घर की खुली हुई थी, रात को आंधी आई है। तो बस फिर ना पूछें कि उसने क्या हालत की है ना। सुबह जब मैं उठी हूँ ना तो मैं तो ये किचन के काउंटर और सीढ़ियाँ वगैरह देख के ना परेशान हो गई कि इतनी मिट्टी कहाँ से आई है। तो जब मैंने देखा जाके तो विंडो सारी खुली हुई थी ना। तो बस फिर आंधी ने वो तबाही उतारी है ना कि ना पूछें। और यकीन करें कि ये इतना टाइम हो गया था कि जब मैं बाहर से धो रही थी ना तो बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे, तकरीबन 2 बज गए थे। तो फिर बेटे ने ये वाइपर वगैरह साथ करवा दिया। और बस यहाँ पे गैरेज और ग्रासी प्लॉट वगैरह की सारी सफाई हो गई है। और इसके बाद मैंने पीछे का सहन धोया, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि शाम हो गई थी और हिम्मत भी नहीं थी। और सुबह जब मैं उठी हूँ ना तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि पूरा दिन लगा के मैंने क्लीनिंग की है और रात को फिर आंधी आ गई थी। तो खैर कोई बात नहीं, अब हमें आदत हो गई है। और ये नेक्स्ट डे है, कल मैंने क्लीनिंग के बाद फिर कोई व्लॉग नहीं बनाया। अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज छोटे बेटे की बर्थडे है, उसने अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी थी, तो उसके लिए मैं दही भल्ले बना रही थी। अच्छा, कुछ लोग दही बड़े भी बोलते हैं लेकिन जो मज़ा दही भल्ले बोलने में है ना वो उसमें नहीं है, तो मैं तो यही बोलती हूँ। तो केक वो नहीं लेके जा रहा क्योंकि उसने अपनी आंटी की तरफ जाना है, तो वो कह रहा था कि मैं वहाँ लेके जाऊँगा। तो साथ में मैंने फिर सैंडविच बना दिए थे, तो बस अभी वही काम कर रही हूँ।
तो ये चीज़ें बना के मैंने पैक कर दी और इसके बाद की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि आज सुबह में मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि ये काम भी करना था और साथ-साथ बच्चों को नाश्ता भी बना के देना था, स्कूल के लिए रेडी करना था। तो जब सारे काम हो गए ना और तकरीबन 6:30 का टाइम था, तो फिर इधर-उधर से मैसेजेस आने लग गए कि स्कूल शायद आज ऑफ हो। तो फिर स्कूल में कॉल की तो वो कहते कि आज तो छुट्टी है, स्कूल नहीं है। तो बस फिर क्या हो सकता था, वैसे मेरे हस्बैंड की रात में कॉल आई ना तो वो कह रहे थे कि कल शायद स्कूल ऑफ हो, तो मैंने कहा कि नहीं अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं ना वो छुट्टी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अगर छुट्टी करवा भी लेना तो वो कॉल करके फिर से बुलवा लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कभी नहीं करवाई। लेकिन आजकल पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो सबको पता ही है। तो बेटा बहुत सैड हो रहा था कि छुट्टी हो गई है। उसे छुट्टी से मसला नहीं था, असल में ये था कि पार्टी नहीं हो रही और फ्रेंड्स ने जो गिफ्ट वगैरह देने हैं वो नहीं मिलेंगे। तो फिर उसे मैंने समझाया कि कोई बात नहीं, आप घर में ही पार्टी कर लो, तो फिर स्कूल जब फिर से ओपन होंगे तो मैं आपको सब चीज़ें बना दूँगी, तो आप फिर स्कूल में ले जाना। तो बस फिर ठीक हो गया था, फिर ये पूल निकाल दिया मैंने तो उसमें नहाने लग गए, तो बस फिर मूड अच्छा हो गया उसका। तो बस पार्टी हमने कर ली है और आज खाने में मैंने सब्ज़ी बनानी है, ये बहुत मज़े की बनती है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ये मेरी अम्मी ने 2-3 बार बना के मुझे भेजे हैं, तो बच्चों को बहुत मज़े के लगे ना, तो वो पूछ रहे थे कि नानो ये फुल वाले टिंडे कैसे बनाती हैं? तो अम्मी मेरी प्याज़ कूट के बनाती हैं, तो मुझे वो बहुत मुश्किल काम लगता था ना, इसलिए मैंने फिर कभी नहीं बनाए थे। लेकिन ऐसे ही एक दिन मैंने खुद से ही सोचा कि चॉपर में बना के देखती हूँ, क्योंकि वो भी तो सेम काम ही करेगा। तो मैंने फिर सारी चीज़ों को चॉप करके बनाए, तो वो इतने मज़े के बने ना, फिर मैंने अम्मी को भी बताया कि आप भी ऐसे ही बना लिया करें, तो अब वो भी ऐसे बनाती हैं ना, उन्हें भी मैंने इसी काम पे लगा दिया है। तो अब इसकी रेसिपी मैं बताती हूँ आपको। ये 1 किलो टिंडे हैं और इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्चें और 1 गट्ठी लहसुन है। इन सब चीज़ों को रफली कट करके चॉप कर लेना है और साथ ही स्पाइसेस मिक्स कर देने हैं। स्पाइसेस इसमें जो आम हमारे सालन में डालते हैं ना वही वाले हैं सारे। इनमें आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच भर के सूखा धनिया डालना है कुटा हुआ। और जब धनिया कूटना है ना उसके साथ ही 1 चम्मच अनारदाना का डाल लें, इन दोनों चीज़ों को कूट के तो बस वो इसमें डाल दें। और अनारदाना इसमें ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें सिर्फ सूखा धनिया ही डाल दें ना तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब बस इस तरह इनके ऊपर कट लगा लेने हैं पास-पास करके और फिर स्पून लेके तो हर कट के अंदर अलग से फिलिंग करते जाना है। इस तरह ये फिलिंग होगी, ठीक है? सबकी इसी तरह कर लेनी है और बस फिर फ्राई होने के लिए रख देना है। और अब कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल डाला है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, जितना हम एक सालन में डालते हैं ना बस उतना ही डालना है, क्योंकि ये अपना भी पानी छोड़ेंगे, स्टीम बनेगी तो बस फिर उसी में सॉफ्ट हो जाएंगे। ऐसे बिल्कुल सीधे रख देने हैं और ढक देना है। तकरीबन 8 मिनट के बाद फिर इसे खोलेंगे ना तो बहुत अच्छी स्टीम बनी हुई होगी, ये देखें इस तरह। अब फिर साइड चेंज कर देनी है, दूसरी साइड करके फिर ढक के रख देना है और फिर तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद दोबारा खोलना है। और अब ये जो प्याज़ वाला मसाला बच गया था वो भी साथ ही डाल देना है। ये पहले नहीं डालना क्योंकि ये चॉप किया हुआ है तो फिर जल जाएगा, बारीक है ना काफ़ी इसलिए। तो बस इसके बाद फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लें तो बस ये रेडी है। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी लाज़मी बनाएँ और फिर अपना फ़ीडबैक दें मुझे कि कैसे बने थे, ठीक है? तो बस साथ में मैंने सैलेड बनाया है और तंदूर से रोटी लगवा ली है। तंदूर की रोटी इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर दिया करें ना, क्यों नहीं करते? और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।